हेलो दोस्तों, मैं हूं सौरभ और आज हम बात करने वाले हैं कि वर्डप्रेस में पोस्ट कैसे क्रिएट करते हैं। वर्डप्रेस एक प्लेटफॉर्म है, एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है जहां पे वेबसाइट्स क्रिएट की जाती हैं उसका यूज करके। तो चलिए आज हम देखते हैं कि उसमें पोस्ट कैसे क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले किसी भी पोस्ट को क्रिएट करने के लिए हमारे पास कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। सबसे पहले तो आपके पास होना चाहिए पोस्ट का टाइटल। पोस्ट टाइटल होना चाहिए कि आपके पास कोई हेडिंग होगी कि आप पोस्ट किस चीज़ के लिए क्रिएट करना चाहते हैं। दूसरा होता है कि आपके पास पोस्ट का बॉडी होना चाहिए या पोस्ट का कंटेंट होना चाहिए। और थर्ड चीज़ होती है कि आप उसको किसी इमेज से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं कि नहीं। तो आप अगर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो उसका इमेज होना चाहिए और उसका कोई कैटेगरी होनी चाहिए। अब वर्डप्रेस में क्या है, आपके पास बस टाइटल हो एनफ है। आपके पास कंटेंट ना हो, इमेज ना हो, कैटेगरी नहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट अगर आप एक अच्छा पोस्ट क्रिएट करना चाहते हैं तो आपके पास कंटेंट, इमेज और कैटेगरी होनी जरूरी है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हाउ टू क्रिएट अ कैटेगरी। अब कैटेगरी होता क्या है वो तो नाम से आप जान सकते हैं कि पोस्ट को कैटेगराइज करने के लिए यूज किया जाता है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि कैटेगरी क्रिएट कैसे करते हैं। बट उसके पहले हमें आपके जाना पड़ेगा अपने वर्डप्रेस वेबसाइट पे। तो आपके पास कोई वेबसाइट होनी चाहिए जिसमें वर्डप्रेस इंस्टॉल्ड हो। तो ये मेरे पास एक वेबसाइट है टेक्नोलॉजी रिवीजन करके, इसमें ऑलरेडी हमने वर्डप्रेस इंस्टॉल कर रखा है। ये जो देख रहे हैं वेबसाइट, ये वर्डप्रेस में बनाई हुई है। उसके बाद आपको जाना पड़ेगा इसके एडमिन पैनल में। तो यहाँ पे /wp एडमिन लिखेंगे। आपके पास क्रेडेंशियल होने चाहिए एडमिन के, या ऑथर के भी होंगे तो भी चलेगा, एडिटर के भी। तो चूंकि मेरे को इसने डायरेक्ट डैशबोर्ड पेज पे थ्रो कर दिया क्योंकि मैंने ऑलरेडी लॉगिन कर रखा है यहाँ पे। अगर आप लॉगिन नहीं है तो आपको लॉगिन पेज पे ले जाएगा, वहाँ से आप क्रेडेंशियल डालेंगे तो ये डैशबोर्ड पे लेके आएगा। यहाँ पर राइट साइड में आप कई सारे लेफ्ट साइड में कई सारे ऑप्शंस देख सकते हैं, जैसे कि होम, अपडेट्स, पोस्ट, मीडिया, पेजेस, कमेंट्स। खैर अभी हमको इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। अभी हम देखते हैं कि कैटेगरी कैसे क्रिएट करते हैं किसी भी पोस्ट की। तो यहाँ पोस्ट पे जाएंगे, यहाँ पे कैटेगरीज है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो जो ऑलरेडी कैटेगरी हैं, क्रिएटेड हैं, वो उसकी लिस्ट आ जाएगी यहाँ पे। तो हम एक नया कैटेगरी क्रिएट करते हैं इस वीडियो के लिए। तो यहाँ पे लिखेंगे हम टेस्ट कैटेगरी। यहाँ पे टेस्ट कैटेगरी, यहाँ पे पूछ रहा है कि स्लग क्या होना चाहिए। स्लग बेसिकली क्या होता है कि जब हम कोई जैसे मान लीजिए मैंने अपना वेबसाइट खोला और कोई पोस्ट खोला, तो ये जो डोमेन है, डोमेन नेम है, इसके बाद का जो ये लिंक होता है उसको हम स्लग कहते हैं। तो ये पूछ रहा है कि आपके कैटेगरी का स्लग क्या होना चाहिए। तो जैसे ये देखिए यहाँ पे टेक्निकल न्यूज़ लिखा है, ये मेरा टेक्निकल न्यूज़ वाले कैटेगरी का स्लग है। यहाँ पे ऑलरेडी देखेंगे आप डेटा स्ट्रक्चर का स्लग ऐसे है, डेटा डैश स्ट्रक्चर करके। तो अभी हमें स्लग क्रिएट करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि वर्डप्रेस बाय डिफ़ॉल्ट कर देता है अगर हम ना करें तो। अगर हम कस्टम करना चाहते हैं तो अलग बात है। यहाँ पे पेरेंट कैटेगरी पूछ रहा है कि क्या ये किसी का सब कैटेगरी है, तो नहीं। डिस्क्रिप्शन डालेंगे आप, यहाँ पे नहीं डालें तो भी अच्छी बात है, चलेगा। यहाँ पे ऐड न्यू कैटेगरी कर दिया आपने, तो यहाँ पे देखिए टेस्ट कैटेगरी आपकी ऐड हो गई। अब आपने कैटेगरी क्रिएट कर ली है, अब आपको पोस्ट क्रिएट करने की ज़रूरत है। अगर आप कैटेगरी नहीं भी क्रिएट करते तो ये बाय डिफ़ॉल्ट अनकैटेगराइज्ड नाम की एक कैटेगरी है उसमें चला जाता। तो चलिए सबसे पहले पोस्ट पे क्लिक करेंगे, ऑल पोस्ट पे। तो यहाँ पे आपके जो आपने पोस्ट ऑलरेडी क्रिएट कर रखे हैं वो दिख जाएंगे। अगर आप नया नया शुरुआत कर रहे हैं, कोई पोस्ट नहीं है, तो फिर ये एम्प्टी रहेगा। यहाँ पे पोस्ट के आगे एक ऑप्शन आता है ऐड न्यू करके, आप इस पर क्लिक करेंगे एक नया पोस्ट को क्रिएट करने के लिए। देखिए अब वर्डप्रेस में क्या है ना, आप दो तरीके से पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं। पहला, तो आप वर्डप्रेस का बाय डिफ़ॉल्ट यूज करके, बाय डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस एक एडिटर देता है कि आप उसमें अपना पोस्ट लिख लें। और दूसरा, आप किसी एक्सटर्नल प्लगइन का यूज़ करिए अगर आप थोड़े से पोस्ट को और अच्छे से डिजाइन करना चाहते हैं। चलिए सबसे पहले हम बाय डिफ़ॉल्ट वाला देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए टाइटल पूछ रहा है हमसे, तो मैं टाइटल अभी के लिए डाल देता हूँ, दिस इज टेस्ट पोस्ट। ये टाइटल लिख लेते हैं क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है किसी भी पोस्ट को क्रिएट करने के लिए हेडिंग होना जरूरी है। अब मेरे पास टाइटल है, अब मैं पोस्ट को पब्लिश कर सकता हूँ। यहाँ पे देखिए पब्लिश का ऑप्शन है। अब लेकिन इस कुछ कंटेंट भी लिख लेते हैं। तो ये नीचे हम कंटेंट लिखते हैं, दिस इज कंटेंट और दिस पोस्ट। ओके। अब इसमें भी जो वर्डप्रेस का एडिटर है, ये देखिए थोड़े बहुत फीचर्स दे रखा है इसने ऑलरेडी, जैसे कि आप इसको बोल्ड करना चाहें तो आप बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक करना चाहें, थोड़ा सा अलाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। इसके बाद आपने पब्लिश कर दिया। यहाँ पे पब्लिश का पहले पूछेगा कि आप मतलब सारा चेक कर लीजिए, पब्लिश करना चाहते हैं। आप पब्लिश पे क्लिक कर दिए। अब ये बोल रहा है कि आपका जो पोस्ट है वो लाइव हो चुका है। तो चलिए चेक करते हैं क्या मेरा पोस्ट लाइव हो चुका है। यहाँ देखिए दिस इज टेस्ट पोस्ट, ये मेरा टेस्ट पोस्ट लाइव। अब इसमें अनकैटेगराइज दिखा रहा है क्योंकि हमने अभी तक कोई कैटेगरी सेलेक्ट नहीं करी थी इसकी। और
इसमें कोई इमेज भी नहीं दिखा रहा क्योंकि हमने कोई इमेज भी नहीं डाली हुई है अभी। तो चलिए एक बार कैटेगरी लगा देते हैं इसमें, ऐड कर देते हैं। तो कैटेगरी ऐड करने के लिए आपको यहाँ पे सेटिंग्स में आना पड़ेगा, पोस्ट वाले। और यहाँ पे कई सारी सेटिंग्स हैं, जैसे कि बता रहा है विजिबिलिटी आपकी पब्लिक है, मतलब सब लोग देख सकते हैं आपके पोस्ट को। पब्लिश इस डेट को, इस टाइम को हुआ था। पोस्ट का फॉर्मेट, अब जो पोस्ट का फॉर्मेट है ये थीम पे डिपेंड करता है, कौन सी थीम कौन सा पोस्ट फॉर्मेट सपोर्ट करती है। खैर इसमें भी आपको ज़्यादा जाने की ज़रूरत अभी है नहीं। यहाँ पे नीचे आएंगे परमा लिंक करके। परमा लिंक मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि मतलब जो स्लग होता है। अब स्लग क्या होता है कि डोमेन के बाद की जो चीज़ें उसे स्लग कहते हैं। परमा लिंक क्या होता है कि डोमेन प्लस स्लग, दैट इज नोन एज परमा लिंक। तो जैसे इस ये पोस्ट है कोई पोस्ट आपको दिखाता हूँ। अब ये कोई पोस्ट है तो इसका ये जो पूरा लिंक है ना, इसको परमा लिंक के नाम से जानेंगे। तो खैर हमें अब ये इससे भी अभी कोई मतलब नहीं है। कैटेगरीज में देखते हैं हम, यहाँ पे हम कैटेगरी ऐड करेंगे क्योंकि अभी तक हमारा जो पोस्ट है वो अनकैटेगराइज करके आ रहा है। अब जब यहाँ पे क्लिक करेंगे ना तो आपके द्वारा क्रिएटेड जितनी भी कैटेगरी हैं वो आपको दिख जाएंगी। अब देखिए ये बाय डिफॉल्ट अनकैटेगराइज ले चुका था। हम इसको अनचेक करते हैं और अपना कैटेगरी चेक खोजते हैं। यहाँ पर टेस्ट कैटेगरी करके आ गया, हमने इसको क्लिक कर दिया कि हमारा जो पोस्ट रहेगा वो टेस्ट कैटेगरी के अंदर रहेगा। कैटेगरी सेट हो चुकी है। चलिए अब अपडेट कर देते हैं एक बार। मैं आपको हर एक स्टेप करके दिखा रहा हूँ कि अगर आपने ये सेट किया तो क्या होगा, ये नहीं सेट किया तो क्या होगा। कि अभी आपने देखिए कैटेगरी सेट नहीं करी तो वो अनकैटेगराइज दिखा रहा था। अभी आपने कैटेगरी सेट कर दी बट इमेज सेट नहीं करी, तो आप देखिए यहाँ पे मैं रिफ्रेश करूँगा, ये अनकैटेगराइज्ड है। अब यहाँ पे टेस्ट कैटेगरी करके आ रहा है क्योंकि हमने कैटेगरी सेलेक्ट कर लिया, बट इमेज अभी भी नहीं आ रहा क्योंकि हमने इमेज अभी तक कोई सिलेक्ट नहीं करी है। चलिए अब इमेज सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए एक कैटेगरी के नीचे टैग करके ऑप्शन आता है, यहाँ पे आप टैग ऐड कर सकते हैं। मतलब कि आपको टैग यहाँ पे लिखने के बाद आप कॉमा करेंगे तो वो नया नया टैग ऐड करते जाएगा। आप कॉमा कॉमा करके कई सारे टैग ऐड कर सकते हैं। खैर अभी हम बात करते हैं फीचर इमेज की। अब फीचर इमेज क्या होता है, वो फ्रंट इमेज होता है जो आपके पोस्ट को ये सबसे फ्रंट पे दिखेगा। यहाँ पे सेट फीचर इमेज पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपलोड फाइल करके ऑप्शन आएगा जो कि आप अपने पीसी से अपलोड कर सकते हैं। बट मैं अपलोड नहीं करना चाहता, मेरे पास ऑलरेडी जो है मैं उसी में से कोई एक यूज करना चाहता हूँ। तो मैंने एक सेलेक्ट कर लिया और सेट फीचर इमेज कर दिया। यहाँ पे इमेज आ जाएगी। इसे भी अभी जानने की कोई ज़रूरत नहीं है एक नॉर्मल पोस्ट क्रिएट करने के लिए। फिर हम अपडेट कर देंगे अपने पोस्ट को। फिर पोस्ट अपडेट हो गया। अब चेक करते हैं। यहाँ पे देखिए अभी जो था हमारे पास, अभी ये इमेज नहीं आ रही थी, बट अभी हम रिफ्रेश करेंगे पेज को। देखिए यहाँ पे वो इमेज आने लग गई जो हमने लगाया हुआ था। और इस पोस्ट पे जब क्लिक करेंगे हम, यहाँ पे आएगा दिस इज कंटेंट फॉर दिस पोस्ट। एक सिंपल सा कंटेंट लिखा हुआ आ गया। बट ये था हमारे वर्डप्रेस का बाय डिफ़ॉल्ट एडिटर। जो बाय डिफ़ॉल्ट एडिटर होता है जो वर्डप्रेस खुद प्रोवाइड करता है कि आप उसमें अपना कंटेंट एडिट करके लगा दीजिए। बट हमें चाहिए कि हमारा पोस्ट कुछ अच्छा दिखे, जैसे कि ये देखिए हेडिंग्स अच्छे हैं, फिर उसके नीचे पैराग्राफ हैं। हो सकता है हम इमेज भी ऐड करना चाहें, तो ये सारी चीज़ें हम कर सकें। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कोई एक्सटर्नल प्लगइन का यूज करना पड़ेगा। तो एलिमेंटर एक प्लगइन है जो वेबसाइट बिल्डर के नाम से जानी जाती है। उसके वेबसाइट का पेज भी बना सकते हैं, पोस्ट भी बना सकते हैं। तो अच्छा प्लगइन है, मतलब ये फ्री में भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे फीचर्स देता है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा अपने यहाँ पे प्लगइन नाम का एक ऑप्शन आता है, उसमें प्लगइन्स पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको इंस्टॉल्ड प्लगइन दिखाएगा। अगर जैसे मेरे में एलिमेंटर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो यहाँ पे नाम दिखा रहा है और एक्टिवेट भी है, तो इसलिए यहाँ पे डीएक्टिवेट का बटन दिखा रहा है। अगर एक्टिवेट नहीं होता तो यहाँ पे एक्टिवेट का बटन दिखाता। आपके पास नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप ऐड न्यू पे क्लिक करिए और वहाँ पे सर्च करके इंस्टॉल करिए और फिर उसको एक्टिवेट करिए। अगर मैंने कर रखा है तो ये ऑप्शंस में जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। जब आप इंस्टॉल कर लेंगे तो यहाँ पे एक एलिमेंटर नाम का ऑप्शन आपको दिखने लग जाएगा। अब चूंकि मैंने कर रखा है तो यहाँ पे दिख रहा है, ऐसे भी आप में भी दिखने लग जाएगा। उसके बाद आप जाइए पोस्ट में, जैसे कि आप यहाँ पे चलिए मैं हटा देता हूँ, दोबारा जाता हूँ। यहाँ पे पोस्ट में जाइए, मैं एडिट कर लेता हूँ उसी को। आप ऐड न्यू भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए चूंकि मैंने एलिमेंटर इंस्टॉल कर रखा है तो इसलिए यहाँ पे एक ऑप्शन आता है एडिट विथ एलिमेंटर। तो आप यहाँ पे क्लिक करिए अगर आप एलिमेंटर से एडिट करना चाहते हैं तो। देखिए एलिमेंटर कभी भी आपके पोस्ट की हेडिंग डिसाइड नहीं करता। हेडिंग आपका देखिए फिक्स है, ये बस पोस्ट के कंटेंट को लिखता है, पोस्ट का कंटेंट हो या पेज का कंटेंट हो। तो खैर मैं इसको, ये जो कंटेंट मैंने ये वर्डप्रेस एडिटर से लिखा था, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब देखिए एलिमेंटर यहाँ पे दो ऑप्शन देता है। एक तो फोल्डर की तरह बना हुआ है जो कि ऑलरेडी बने बनाए टेम्पलेट को आप यूज कर लीजिए, आप मेहनत मत करिए। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे जैसे अगर आप कोई पेज डिजाइन कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए कई सारे ऑप्शन हैं, जैसे होम पेज कैसा बना सकते हैं,
प्रोडक्ट पेज बना सकते हैं। अब देखिए ये फ्री वाला है, कुछ प्रो वाले हैं जिसके लिए पे करना पड़ेगा आपको, कुछ फ्री वाले हैं। आप यहाँ से ब्लॉक्स भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि ये तो पूरा का पूरा पेज था, आप कुछ सिंगल सिंगल ब्लॉक चाहते हैं तो आप ब्लॉक ऐड कर सकते हैं। खैर, मैं आपको बताऊंगा कि आप खुद कैसे डिजाइन करें, या आप बने बनाए चीज़ों को यूज करना मैं अभी नहीं बता रहा। तो यहाँ पे आप प्लस पे क्लिक करेंगे, जैसे कि आपको डिजाइन करना है। जस्ट इमेजिन करिए मैं सेम टू सेम ये पोस्ट डिजाइन करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, जो ये है यहाँ पे प्लस पे क्लिक करेंगे, और मैं देख रहा हूँ पहले कि एक हेडिंग चाहिए हमें। तो हमें एक सिंगल डिवीजन चाहिए इसका मतलब, क्योंकि ये देखिए दो पार्टों में नहीं बना बटा हुआ है ना, मतलब ये पूरा शुरू से लेकर के लास्ट तक ये सिंगल डिवीजन है, सिंगल बॉक्स है। तो हम यहाँ पे एक सिंगल बॉक्स लेंगे, यहाँ पे प्लस पे क्लिक करेंगे, और हमें लग रहा है कि वो हेडिंग है, तो हम हेडिंग को यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। अब यहाँ पे जैसे मैंने इसको कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट कर दिया। तो ऐसे करके हम अपना पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं। ये इसने पूरी स्टाइलिंग ले ली, मैं लिख ही देता हूँ। वाट इज SSL, छोड़िए मैं दूसरा को ले रहा हूँ। दिस इज माई फर्स्ट हेडिंग। अब आपने कंटेंट लिख दिया हेडिंग का। अब आपको डिजाइन करना है अगर, तो एलिमेंटर बहुत सारे फीचर्स प्रोवाइड करता है डिजाइन करने के लिए। जैसे कि आप यहाँ पर लिंक डाल सकते हैं, जैसे कि अगर आप चाहते हैं कि आपके हेडिंग पे कोई क्लिक करे तो वो दूसरे वेबसाइट पे चला जाए। आप यहाँ से साइज सेलेक्ट कर सकते हैं, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्सेल। यहाँ से आप HTML टैग सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से अलाइन कर सकते हैं। जैसे कि मुझे नहीं चाहिए कि ये हेडिंग थोड़ा सा किनारे दिख रहा है, मैं चाहता हूँ कि बीच में हो जाए, तो मैं यहाँ पे बीच में अलाइन कर देता हूँ। मैं चाहता हूँ थोड़ा सा छोटा दिखे ये, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको 5 नहीं 3 कर देते हैं, ज़्यादा सही रहेगा। उसका स्टाइल में आते हैं यहाँ पे टेक्स्ट का कलर हम चेंज करके रेड कर देते हैं। और उसके बाद भी बहुत सारे जैसे ऑप्शन आते हैं यहाँ पे। टेक्स्ट शैडो भी आता है, ब्लेंड मोड भी आता है। एडवांस में आप जाएंगे तो और भी ऑप्शंस मिलेंगे आपको, जैसे कि आप मोशन इफेक्ट लगा सकते हैं। आप चाहते हैं कि आपका हेडिंग उड़ करके आए, तो आप थोड़ा सा आप बाउंस कर लगा बाउंस इन लगा देते हैं, तब देखिए। तो इसी तरीके से आप ऐड कर सकते हैं अपने पोस्ट में बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि बॉर्डर आप लगा सकते हैं, पोजिशनिंग सेट कर सकते हैं, रिस्पॉन्सिव। अब ये सारे ऑप्शंस मैं बता नहीं सकता, क्योंकि इनके बहुत सारे ऑप्शंस हैं एलिमेंटर के। आपको एक एक ऑप्शन करके आप यूज करेंगे, आपको पता चलता रहेगा कि कैसे कैसे चीज़ें होती हैं। चलिए खैर, मैं इसके नीचे का पोस्ट डिजाइन करता हूँ। अभी फिर से प्लस पे मैं क्लिक करूँगा, क्योंकि अब मुझे थोड़ा सा और आगे सेक्शंस बनाने हैं। फिर मैं एक सेक्शन लूँगा, यहाँ पे एक ही सेक्शन लिया मैंने, सिंगल वाला। यहाँ पे फिर से प्लस पे क्लिक करूँगा, फिर ये ऑप्शन देगा कि आप इसमें इस सेक्शन में क्या चाहते हैं। तो पहले मैं डमी टेक्स्ट ले लेता हूँ, डमी टेक्स्ट थोड़ा सा। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे टेक्स्ट एडिटर, यहाँ पे डाल दिया, लगा दिया मैंने। अब यहाँ पे कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो यहाँ पे देखिए टेक्स्ट आ गया। अब इसको भी हम सेट कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए अभी के लिए तो इसको भी अलाइन कर देता हूँ मैं, स्टाइल पे जा करके इसको अलाइन कर देता हूँ बीच में। ये हमारा हो गया। अब इसके बाद हम चाहते हैं कि इसके नीचे जो सेक्शन रहे उसके तरफ एक तरफ इमेज रहे, एक तरफ कंटेंट रहे। तो अब हमको 2 डिवीजन की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसे ही यहाँ पे कई सारे ऑप्शन है, जैसे कि एक डिवीजन बड़ा चाहते हैं, एक छोटा चाहते हैं, तो मैं बराबर वाला ले लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए 2 डिवीजन आ गए। अब एक डिवीजन को जब मैंने ओपन किया, क्लिक किया, तो पूछा कि इसमें क्या चाहिए, मैंने कहा इमेज। इमेज ड्रैग एंड ड्रॉप किया, यहाँ से इमेज सेलेक्ट करना है। आप अपलोड फिर कर सकते हैं, बट मैं ऑलरेडी जो है उसको यूज़ कर लेता हूँ। इंसर्ट मीडिया करेंगे तो यहाँ पे इमेज आ जाएगी। फिर आप प्लस पे क्लिक करेंगे दूसरे वाले पे कि दूसरे वाले डिवीजन में आपको क्या चाहिए। यहाँ पे मैं लिखता हूँ टेक्स्ट एडिटर, तो यहाँ पे भी मैं कुछ और टेक्स्ट कॉपी करके डाल देता हूँ। तो ये हमने लगा दिया। उसके बाद मुझे चाहिए कि नीचे थोड़ा सा एक लाइन खींची हुई आ जाए, तो मैं फिर एक सिंगल डिवीजन लूँगा, यहाँ से उठा करके डिवाइडर से देखिए एक लाइन आ गई। अब मैं चाहता हूँ कि नीचे कुछ और हेडिंग्स वगैरह हों, तो ऐसे ऐसे करके हम अपने पूरे पोस्ट को डिजाइन कर सकते हैं। जैसे प्लस पे क्लिक किया, हमको चाहिए कि एडिटर चाहिए, तो हमने अब जैसे हम चाहते हैं कि नहीं, अगर बंदा इस पर क्लिक करे तो क्लिक करते ही किसी और वेबसाइट पे चला जाए, तो मैं यहाँ पे एक लिंक इंसर्ट कर दूंगा। जैसे कि मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे, रुकिए, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे एक लाइन लिखना है, लिखता हूँ नीचे, एक सेक्शन ले लेता हूँ, यहाँ पे टेक्स्ट एडिटर डालता हूँ, और फिर यहाँ पे लिखता हूँ थैंक्स फॉर रीडिंग माई ब्लॉग, इफ़ यू want to
विजिट माई वेबसाइट देन प्लीज़ क्लिक हियर। अब मैं चाहता हूँ कि क्लिक हियर पर अगर कोई क्लिक करता है तो वो मेरी वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हो जाए। तो मैं क्लिक हियर को सिलेक्ट करूँगा। पहले मैं किस वेबसाइट पर रिडायरेक्ट करना है उसका मैं लिंक लेकर के आता हूँ। तो मेरे पास एक वेबसाइट है saurabshukla.in करके, तो इसका मैं लिंक कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे जिस पे भी हम चाहते हैं कि उस पर क्लिक करने के बाद वो किसी पर रिडायरेक्ट करे उसको सिलेक्ट करते हैं और ये इंसर्ट लिंक करके ऑप्शन आता है, यहाँ पे पेस्ट करके अप्लाई कर दें। अब देखिए इसका कलर चेंज हो गया, मतलब कि इसमें कोई ना कोई लिंक एडेड है और ये कहीं ना कहीं रिडायरेक्ट करेगा। तो ऐसे ही करके आप अपने पोस्ट को अच्छे तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। अब जब आपका पोस्ट पूरा क्रिएट हो जाता है तो आप यहाँ पे अपडेट बटन पे क्लिक करेंगे और अपडेट करेंगे। जब आपने अपडेट कर दिया तो ये पोस्ट आपका अपडेट हो चुका है। तो आप अभी यहाँ पर जाएंगे और एग्जिट टू डैशबोर्ड कर देंगे क्योंकि आपका एलिमेंटर का काम खत्म हो चुका है। अब यहाँ पे आप जो वेबसाइट है उसको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे देखिए हमारा जो पोस्ट है उस पर जब हम क्लिक करेंगे तो वो हमारा सारा का सारा कंटेंट दिखने लग जाएगा। ये देखिए पॉपअप हो रहा है क्योंकि हमने उसमें एनिमेशन डाल रखा है। तो ऐसे ही जो एलिमेंटर है वो बहुत सारे फीचर्स देता है, आप एक एक करके यूज करेंगे तो अच्छे से अच्छे पोस्ट आप खुद से डिजाइन कर सकते हैं। तो उसके बाद ये आपका पोस्ट लिखा हुआ आ गया, दिस इज द टेस्ट पोस्ट, और यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कंटेंट नहीं दिखाएगा क्योंकि कंटेंट तो एलिमेंटर में है। तो आप एलिमेंटर में क्लिक करके उसको अपडेट भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने ये सीखा कि एक पोस्ट कैसे क्रिएट करते हैं नॉर्मल वर्डप्रेस का एडिटर यूज करके। अगर हम एलिमेंटर का यूज करके पोस्ट क्रिएट करना चाहें तो कैसे क्रिएट करेंगे, और हमको फीचर इमेज कैसे लगाते हैं, हम कैटेगरीज कैसे ऐड करते हैं। तो एक आपने पोस्ट कैसे लिखें एक अच्छे वे में, आप ये सीख गए हैं। इस वीडियो का जो मेन कंक्लूजन था वो यही था कि आपको पोस्ट राइट करने सिखा दिया जाए। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। और अगर कोई भी डाउट होता है, वैसे तो मैंने ऐसा कुछ बोला नहीं कि कोई डाउट हो, बट अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बेहिचक पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपका रिप्लाई करूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।